आए दिन हम लोग ये देखते रहते हैं कि किसी न किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। टीवी पे भी हम लोग देखते हैं कि किसी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी का पैसा चला गया। और बहुत बार हम लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस देखते हैं ऐसे कि आपकी लॉटरी खुल गई है, या आप कोई लिंक क्लिक करिए तो आपको पैसा मिलेगा या कुछ फ्री में मिलेगा। इस लालच में आके हम लोग वो लिंक क्लिक कर देते हैं और उस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होता है, और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं और कैसे आपको मदद मिल सकती है, कहाँ से मदद मिल सकती है और कितना टाइम लगता है उस मदद मिलने में। अधिकतर यही देखा गया है कि जो भी फ्रॉड होते हैं वो आपकी अपनी खुद की मूर्खता से होते हैं। या तो आप केयरलेस थे, जो आपने अपना मोबाइल फ़ोन पे पिन सेव किया हुआ है और आपका मोबाइल गुम गया और आपका एटीएम पिन और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड सारे उसमें हैं। तो एक तो ये केयरलेसनेस होती है। दूसरी आपकी मूर्खता, कि अगर आपसे कोई आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड पूछता है तो आप उसको बता देते हैं। अगर कोई आपके क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर पूछता है या कोई भी अहम जानकारी पूछता है वो आप बता देते हैं। और उसके बाद आपकी इग्नोरेंस, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो आपको मूर्ख बनाना बहुत आसान होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका लालच। आपको अगर फ्री में कुछ भी मिलता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, और आपके अंदर ये लालच है कि बिना किसी मेहनत के मुझे पैसा मिल जाए, बिना किसी मेहनत करे मुझे कुछ चीज़ मिल जाए, कुछ अवार्ड मिल जाए। तो अगर आपके अंदर इस तरीके की लालच है तो आपको बड़े आसानी से मूर्ख बनाया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जितने भी फ्रॉड होते हैं वो अपनी खुद की मूर्खता से होते हैं। आपको कोई दूसरा आदमी कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, आपको मूर्ख नहीं बना सकता, जब तक आपके अंदर खुद ही कोई कमी नहीं है। अब देखते हैं कि बैंकिंग फ्रॉड कैसे होता है। ये एक रूल है कि बैंक कभी भी आपसे आपके क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर और पिन नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी नेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं पूछेगा, आपसे एटीएम का पिन नहीं पूछेगा। अगर आपके पास किसी कॉलर का कॉल आता है और आपसे वो पूछता है ये सारी चीज़ें कि आप अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड बता दीजिए, आपका सीवीवी नंबर क्रेडिट कार्ड का बता दीजिए, या पिन बता दीजिए, या एटीएम का आप पासवर्ड बता दीजिए, पिन बता दीजिए, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि बैंक के पास कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ सके। आजकल हर किसी के पास व्हाट्सअप है, और व्हाट्सअप हम लोग बहुत सारा दिन यूज़ करते रहते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के फॉरवर्ड आते हैं जिसमें कुछ चीज़ का लालच दिया गया है। जैसे अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें फ्री में कार मिलेगी आपको, आप कार जीत सकते हैं अगर आप इस लिंक पे क्लिक करें तो। अब आप ये लिंक देखिए, इसमें कहीं पे भी टाटा का नाम नहीं है। इसका मतलब ये कोई फ्रॉड लिंक है, ये टाटा कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग ये सब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लालच है कि हमको तो फ्री में कार मिलेगी, चलो फ्री में पार्टिसिपेट करके कार जीत लो। अगर हम इस तरीके का लिंक क्लिक करते हैं तो होता है क्या है कि हमारे फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्लांट किया जाता है जो आपके सारे की के स्ट्रोक्स नोट करता है। जैसे आपका पासवर्ड हो गया या आपका ईमेल पासवर्ड हो गया, जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा है, वो आपके फ़ोन से चोरी किया जा सकता है। तो इसके लिए ऐसी कोई भी लिंक क्लिक मत करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ऐसी चीज़ों से काफ़ी दूर रहें। बहुत बार हमको ईमेल आता है कि आपने लॉटरी जीत ली है, या कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हमारा ग्रैंडफादर मर गया है और करोड़ों रुपए की दौलत छोड़ गया है, और वो ईमेल आपको एड्रेस करता है कि मैं ये पैसा आपको देना चाहता हूँ, तो हमको कांटेक्ट करिए। और जब आप उसको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके बैंक डिटेल्स मांगेगा, कहेगा कि इसमें आपको डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं, तो आपके सारे बैंक डिटेल ले लेगा और आप लालच में ये सारी चीज़ें बता देंगे। और कभी कभी तो ये लोग आपको बोलेंगे कि आपका जो पैसा हम देना चाह रहे हैं उसको आपकी कंट्री में पहुंचाने के लिए हमको उसमें कस्टम्स देना पड़ेगा, या कोई ड्यूटी देना पड़ेगा, या कोई टैक्स देना पड़ेगा, तो आप 3-4 लाख रुपए आप हमारे अकाउंट में जमा कर दीजिए, ताकि हम ये प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। हमने देखा है कि भारत में इतने मूर्ख हैं कई लोग कि ये ऐसा कर देते हैं और 2.5-3 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा कर देते हैं, इस लालच में कि हमको फ्री में हज़ारों डॉलर मिल रहा है। तो ऐसा कभी मत करें, कभी आपके पास डॉलर नहीं आएगा और आपका पैसा ये लोग और लेकर के बैठ जाएंगे, और उसके बाद आप कंप्लेंट करते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहें। ऐसे ही ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड होता है। आपके पास ईमेल आएगा कि आपकी लॉटरी खुल गई है कई मिलियन डॉलर्स की, और आप बड़े खुश हो जाएंगे, और फिर वो आपसे बैंक की डिटेल मांगेगा। उसके बाद बोलेगा कि आप 2-4 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए हमारे अकाउंट में, ये प्रोसेसिंग फ़ीस है और टैक्स का अमाउंट है और कस्टम ड्यूटी, दुनिया भर की चीज़ें ये बहाना बनाएगा, और आपसे वो 3-4 लाख रुपए ले लेगा। अगर कभी भी इस तरीके का ईमेल आपके पास आता है तो आप सावधान हो जाइए,
कभी भी ऐसे ईमेल को रिप्लाई भी मत करिए। अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है तो आप एक हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, 155260। ये इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने नंबर स्टार्ट किया था अप्रैल 2021 में, और ये हेल्पलाइन है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के जो विक्टिम्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो कभी भी आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या साइबर फ्रॉड होता है, तो आपको जैसे ही जानकारी होती है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें, इमीडिएटली 155260 को कॉल लगाएं और उनसे हेल्प ले लें। अब देखते हैं कि जब आप 155260 को कॉल करते हैं तो होता क्या है। होता यह है कि जब भी जैसे ही आप इसमें कंप्लेंट करते हैं तो जो भी एक्शन है वो रियल टाइम में एक्शन होता है। जो भी मनी ट्रेल थी जहां आपने पैसा दिया था, उस मनी ट्रेल को इमीडिएटली फॉलो किया जाता है कि वो कहाँ पे है, और लेटेस्ट स्टेज पे जहां ये चेन मिली वहां इसको स्टॉप कर दिया जाता है और आगे इसका प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाता है, और ये जो पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि 155260 को जब आप कॉल लगाते हैं तो कैसे आपकी कंप्लेंट को हैंडल किया जाता है। इसमें 8 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पे तो आप जो है ऑपरेटर को कांटेक्ट करेंगे 155260 नंबर पे। वो जो ऑपरेटर है वो आपके फ्रॉड ट्रांजैक्शंस की जानकारी लेगी और आपसे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाएगी, और ये सब जानकारी लेने के बाद जो सिटीज़न फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये जानकारी फीड की जाएगी और एक टिकट को जनरेट किया जाएगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में ये जो टिकट रेज किया गया है ये इमीडिएटली सारे बैंक, वैलेट मर्चेंट्स और जितने भी ट्रांजैक्शन की चेन में जो लोग कनेक्टेड होते हैं उनको ये जानकारी भेज दी जाएगी। और स्टेप 4 में जो भी टिकट रेज किया गया है वो जो कॉलर है, जो विक्टिम है या जिसने फ़ोन किया है 155260, उसको एसएमएस द्वारा ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि उसका टिकट नंबर क्या है, और उसको ये बताया भी जाएगा कि अब आपको जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म है उसको भरना है, और ये 24 घंटे के अंदर आपको ये कंप्लेंट रिपोर्ट करना पड़ेगा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, जिसका वेबसाइट एड्रेस यहाँ स्क्रीन पे दिया जा रहा है, cybercrime.gov.in। स्टेप 5 में जितने भी बैंक्स हैं उनको ये जो टिकट रेज किया गया है ये उनको डैशबोर्ड में दिखने लगेगा, और सबसे पहले वो अपने बैंक में चेक करेंगे कि ये जो पैसा वो अभी उनके बैंक में है कि बाहर निकल चुका है। अगर ये पैसा उनके बैंक में अभी भी है और आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो ये पैसा इमीडिएटली ये स्टॉप कर देंगे और इसको विक्टिम के पास वापस भेज देंगे। स्टेप 6 में ये होगा कि अगर बैंक से आगे ये पैसा निकल गया है, अगर ये पैसा दूसरे किसी और बैंक के पास होगा तो वहाँ पे इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाएगा और ये जो ट्रांजैक्शन है ये वापस कर दिया जाएगा, और जो कॉलर है, जो विक्टिम है, उसको ये पैसा वापस भेज दिया जाएगा उसके अकाउंट में। अगर ये पैसा दूसरे बैंक से भी आगे निकल गया है तो स्टेप 7 में ये सारा प्रोसेस रिपीट किया जाएगा और भी बाकी बैंक्स जहाँ जहाँ ये पैसा जा रहा है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, और ये चेन जो है ये तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और कुछ ही समय में जो ये ट्रांसफ़र है वापस हो जाएगा विक्टिम के अकाउंट में, और विक्टिम को उसका पैसा मिल जाएगा 8वें स्टेप में। अगर आप जल्दी ये फ्रॉड रिपोर्ट कर देंगे तो ये हो सकता है कि आपको ये पैसा मिल जाए, और अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर ये पैसा बैंक से बाहर होकर के कैश में कन्वर्ट होकर फ्रॉडस्टर के पास अगर पहुंच गया तो फिर ये पैसा मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये जो रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने चालू किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, और जितने भी दूसरे बैंक्स हैं और जो पेमेंट बैंक्स हैं, वैलेट्स हैं और ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं, ये सारे इसके दायरे में आते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है अभी 7 स्टेट्स में शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये शुरू हो चुका है। बाकी स्टेट्स में भी ये धीरे धीरे पहुंच जाएगा। और अगर आपके साथ कभी फ्रॉड होता है तो आप इस सेवा का उपयोग ज़रूर करिए। धन्यवाद।